हेलो दोस्तों, नमस्कार। इसमें किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, ये जो चैनल है इसको भी फॉलो करना। आज के दिन आपने देखा होगा एक नया लेक्चर अपलोड हो चुका है, नहीं देखा है तो लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ, चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बैड न्यूज़ के बारे में। ठीक है, अभी काफ़ी लोगों को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता भाई कि कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो, बट जो है वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। पॉजिटिव आती है तो वो भी रख लेते हैं, नेगेटिव आती है तो वो भी रख लेता हूँ। सो किससे रिलेटेड है तो आपको पता ही है भाई, ट्रंप ने परेशान करके रखा हुआ और ट्रंप के टैरिफ का असर अब दिखना स्टार्ट यहाँ पे हो रहा है दोस्तों। यस, दिखना स्टार्ट हो रहा है, मतलब हमारे कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें तो यस, हमारे लिए वो नेगेटिव खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। मतलब आप सभी लोगों को तो पता ही है कि ट्रंप ने पहला 25% टैरिफ हमारे ऊपर लगाया था और बाद में और एडिशनल 25 लगाकर अब कितना हो गया है, 50% का टैरिफ यहाँ पे हो चुका है। इसका अर्थ क्या है, बहुत ही सिंपल है भाई कि इंडिया से अभी जो भी सामान अमेरिका में जाएगा, ठीक है, पहले अगर वो $100 पे जाता था अब वो $150 में चला जाएगा। एंड देयर इज़ वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑल्सो कि भाई इसका अर्थ ये नहीं था कि पहला सामान 100 पे जाता था, ठीक है, तो सब कुछ नॉर्मल था। नहीं भाई, पहले भी अलग अलग सेक्टर के ऊपर किधर 5%, किधर 8%, किधर 9% टैरिफ चलता था। ऐसा नहीं है कि भाई फ्री है कि 100 के यहाँ से उड़कर वहाँ पे 100 पे चला गया, नहीं, वो तो पुराना रेट है प्लस एक्स्ट्रा 50%। ठीक है, तो कुछ कुछ जगह पे तो टैरिफ आप कह सकते हो 60% भी जा रहा है, 70% भी जा रहा है। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है भाई, ये एक हिडन पॉइंट है, ये भी पता यहाँ पे होना चाहिए। बट कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है कि यस, इंडिया से जो सामान अब अमेरिका में जा रहा है वो काफ़ी महंगा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और महंगा हो जाएगा भाई तो खरीदेगा कौन, तो ये एक दिक्कत हम लोग को देखने को मिल रहा है। और इसकी शुरुआत दोस्तों अमेरिका की जो रिटेल कंपनीज है उनके ओर से होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मतलब तो अमेरिका की दिग्गज रिटेल कंपनीज लाइक वॉलमार्ट की बात कर ले, अमेजोन की अगर बात कर ले, टारगेट जैसी कंपनी की बात कर रहे हैं दोस्तों, इन्होंने जो पहला जो ये माल खरीदते थे, ठीक है, खास करके अगर हम लोग यहाँ पे बात करें टेक्सटाइल्स को लेकर, तो उन्होंने अभी क्या कर दिया, अपने जो ऑर्डर्स है, ठीक है, उनको हॉल्ट कर दिया है। यस दोस्तों, आप देख सकते हैं सोर्सेज के जरिए, रिपोर्ट्स के जरिए खबरें सामने आ रही कि अमेजॉन, वॉलमार्ट, टारगेट हॉल्ट ऑर्डर फ्रॉम इंडिया आफ्टर द ट्रंप डबल टैरिफ। सो रोक दिए उन्होंने। रोक दिए मतलब क्या कि पहले ये ऑर्डर रेडी थे, अब कह रहे कि भाई मत भेजो मत भेजो। क्यों? क्योंकि जैसे अभी आप सामान यहाँ पे भेजोगे उसके ऊपर भाई 50% टैरिफ यहाँ पे लग जाएगा और वो यहाँ पे महंगा हो जाएगा और मतलब इनका भी यहाँ पे नुकसान हो जाएगा और इसके साथ डील करना काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो सकता है। एंड खास करके कौन से इंडस्ट्री को सबसे बड़ा झटका लगते हुए देखने को मिल रहा है दोस्तों, तो वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। यस दोस्तों, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें जो कुछ दिनों पहले लिटरली सेलिब्रेशन करके रॉकेट की तरह तेजी से भाग रही थी, आज उसकी हालत ही खराब यहाँ पे हो चुकी है। क्यों सेलिब्रेशन कर रही थी? क्योंकि पहले ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया था बांग्लादेश के ऊपर, ठीक है, पाकिस्तान के ऊपर, बहुत सारे ऐसे टेक्सटाइल से रिलेटेड काम करने वाले इंडस्ट्रीज, कंट्रीज हम कह सकते हैं, जिनका अब कपड़ा अमेरिका में महंगा होगा तो हम खुश हो गए थे। ठीक है, हमारे तो रिश्ते अच्छे थे अमेरिका के साथ, यही मान के चल रहे थे। बट ट्रंप ने तो भाई हमारे ऊपर ही इतना ज़्यादा टैरिफ लगा दिया, ठीक है, कि अब हमारा सामान जो वहाँ पे जाएगा, कपड़ा वहाँ पे जाएगा, वो इतना महंगा हो जाएगा कि कोई अभी मतलब क्या ही खरीदेगा। ठीक है, आप सोच कर ही देखो ना, मतलब कितना ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे होने वाला है कि 100 की चीज़ आपको 150 में यहाँ पे मिल जाएगी। एंड इसलिए आप देख सकते हैं, देखिए, यूएस टैरिफ हाइक हॉल्ट इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स एज अ मेजर रिटेलर्स पॉज द ऑर्डर। मेजर रिटेलर मतलब वही अभी जो मैंने आपको बताया, वॉलमार्ट, अमेजॉन, टारगेट, H&M की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो ये इन्होंने बता दिया कि इंडियन सप्लायर्स को बोल दिया भाई शिपमेंट रोक दो, ठीक है, यहाँ पे भेजो मत, 50% टैरिफ लगा रहे हैं, मुश्किल यहाँ पे हो जाएगी। एंड प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि अब जो ये यूएस के रिटेल जायंट्स जो अभी नाम मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, अब ये एक्सप्लोर कर रहे अदर ऑप्शंस। अदर ऑप्शन मतलब अब वो इंडिया छोड़ने की बात कर रहे, दूसरे देशों के साथ टाइप करने का बात यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, हर किसी को बिजनेस करना है भाई, ठीक है, इनकी कोई हमारे से दुश्मनी थी कंपनीज की, ठीक है, वो हर किसी को धंधा करना है, हर किसी को प्रॉफिट करना है, ठीक है, तो फिर वो अब क्या कर रहे हैं, पहले इंडिया के साथ ही करते थे, अब ऑल्टरनेटिव ढूंढने के लिए यहाँ पे जा रहे हैं। ऐसा क्यों? बहुत कॉमन सेंस वाली बात है ना भाई, कौन खरीदेगा भाई? जो चीज़ अगर यहाँ पे पहले 100 पे आती थी, अब वही अगर 150 होगी, 160 होगी, 70 होगी, कौन खरीदेगा भाई? लोग एक्स्ट्रा 10 रुपया नहीं देते किसी चीज़ के लिए, 50-60 कौन एक्स्ट्रा देगा? सो अल्टीमेटली नुकसान ही यहाँ पे हो जाएगा, तो इसलिए सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है। सो बेसिकली आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी बड़ी बैड न्यूज़ हमारे इंडिया के लिए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसका एक डेटा भी अभी मैं आपके सामने रखूंगा, बट उससे पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कल लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल पे भी एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो इस चैनल को भी फॉलो करके रखना। इसका लिंक भी मैंने आपको ऊपर आई बटन पे
एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा हुआ है। सो इंडिया के लिए बैड न्यूज़ कैसे दोस्तों, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बताया कि जो नई टैरिफ है इस चीज़ के चलते जो कॉस्ट है, कॉस्ट खर्चा वही एक्सपेक्ट किया जा रहा है भाई 30 to 35% यहाँ पे बढ़ जाएगा। एंड हम कह सकते हैं कि जो ओवरऑल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री 4 से 5 बिलियन डॉलर के नुकसान में जा सकती है। 4 से 5 बिलियन डॉलर, जस्ट इमेजिन। ठीक है, 1 बिलियन डॉलर मतलब अब तो आप 8 साढ़े 8 हज़ार ही पकड़ लो। ठीक है, मतलब आप अंदाज़ा लगा लो 40 45 50 हज़ार करोड़ का नुकसान हो सकता है। इतना दिक्कत यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। एंड इससे प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, यस काफ़ी लोगों की नौकरियाँ भी जाने वाली है। मतलब अभी आप जैसे ये खबर रिपोर्ट के जरिए सामने आई कि जो अमेरिका के जो दिग्गज कंपनी है वो इंडिया से कपड़ा खरीदते थे ना, तो जैसे उन्होंने यहाँ पे रोक दिया, हॉल्ट कर दिया भाई कि मत भेजो भाई, तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है यहाँ पे, जो दिग्गज यूनिट्स देखने को मिल जाते हैं, तमिलनाडु में है, देन उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाता है, देन सूरत गुजरात में देखने को मिल जाता है। अभी बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो प्रोडक्शन हम लोग को देखने को मिल जाता है, मैन्युफैक्चरिंग जो देखने को मिल जाता है, उसको भी स्लो कर दिया है, कुछ जगह पे रोक भी दिया है। ठीक है, इससे क्या होगा भाई, ऑटोमेटिकली लोगों की नौकरियां चली जाएगी। ठीक है, पहले मान लो कि 1000 कपड़ों की डिमांड हुआ करती थी, अब अगर देखा गया सिर्फ 500 कपड़ों की डिमांड रहेगी, तो बाकी लोगों का काम का क्या होगा, तो वर्क फोर्स भी उतना 50% कम हो जाता है। तो जॉब लॉस के भी चांसेस आने वाले समय में यहाँ पे बढ़ सकते हैं, खास करके टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका भी खतरा मंडराते हुए देखने को मिल रहा है। एंड वर्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, अमेरिका की बात कर ले, अमेरिका जैसा मार्केट हमारे लिए बंद हो सकता है। अब आप बोलोगे छोड़ो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या अमेरिका एक ही देश है जहाँ पे कपड़ा बेचेगा, बाकी देशों में बेच देंगे? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, बाकी देशों में भी हम कपड़ा बेचते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब एक्सपोर्ट करते हैं, बट 50% जो कपड़ा हम एक्सपोर्ट करते हैं भाई वो अमेरिका को करते हैं, एंड बाकी 50% रेस्ट ऑफ द अदर वर्ल्ड अदर देन अमेरिका। तो आप अंदाज़ा लगाओ कितना बड़ा मार्केट है ये। ठीक है, ऐसा कोई मतलब बोलते हैं ना, बोलना एक अलग बात होती है और बिजनेस ये एक अलग बात होती है भाई। ठीक है, मतलब आप सोचो कि 100 कपड़ा जो बनता था उसमें से 50 अदर देन अमेरिका जाता था, किधर यूरोप जाता था, मिडल ईस्ट जाता था, दुनिया भर की चीज़ों में जाता था, और सिर्फ 50 अमेरिका में जाता था। इतना बड़ा मार्केट है। ठीक है, सो आप अंदाज़ा लगा लो कितनी बड़ी बैड न्यूज़ हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए यहाँ पे हो सकती है। एंड वर्स्ट पॉइंट कौन सा दोस्तों, कि कॉम्पिटिशन। यस, इससे क्या हो गया दोस्तों कि कंपटीशन में अभी हम लोग पीछे पड़ जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स जो इंडस्ट्री है अब अनसर्टेनिटी में यहाँ पे झूल रही है। ठीक है, एंड इस चीज़ के चलते अभी क्या कर रहे हैं, कंपनीज शिफ्ट हो रहे हैं, अपना प्रोडक्शन शिफ्ट कर रहे हैं, किधर, वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, अफ्रीका में शिफ्ट कर रहे हैं, और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये दिक्कत है। क्यों कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि ऑब्वियसली भाई ये खत्म कब होगा। एक नॉर्मल बिजनेस करने वाले को क्या चाहिए भाई, दिमाग में शांतता चाहिए, यहाँ पे कोई अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए, कोई झमेला नहीं चाहिए कि अभी इस कंट्री के साथ हम लोग चले जाए, बाद में वापस एक हफ्ते बाद ट्रंप यहाँ पे आएगा, कोई परेशानी क्रिएट करेगा। और फिर आज ट्रंप का रवैया ऐसा ही लग रहा है हमारे इंडिया को लेकर कि वो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट करके ही रखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए वो कंपनीज क्या कर रहे हैं कि जहाँ पे चीज़ें ऑलरेडी सॉर्ट आउट यहाँ पे हो चुके हैं वहाँ पे जाएंगे चुपचाप। ठीक है, और बिजनेस करते रहेंगे, तो उनका जो सप्लाई चेन है, कोई भी बिजनेस का जो पूरा चेन है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। सो हमारे लिए कितनी बड़ी बैड न्यूज़ है आप अंदाजा लगा सकते हैं। एंड पीआर ग्लोबल जैसी कंपनी की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, तो उन्होंने तो सीधा ये बोल भी दिया, आप देख सकते हैं, पीआर ग्लोबल इंडस्ट्रीज स्ट्रेटेजिकली शिफ्टेड इट्स अपीयरल प्रोडक्शन फ्रॉम इंडिया टू कंट्री लाइक वियतनाम, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, अलग अलग देश में यहाँ पे वो जा रहे हैं। बस उन्होंने एक ही रीज़न दिया है भाई कि हमें कोई इंडिया से प्रॉब्लम नहीं है, बट अब क्या ही बिजनेस करेंगे, इतना ज़्यादा महंगा यहाँ पे हो जाएगा, तो हमें भी बिजनेस करना है तो शिफ्ट तो करना ही पड़ेगा। तो ये दिक्कत हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है दोस्तों, ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अभी टफ सिचुएशन से गुजरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। कब तक चलेगा भाई, जब तक ये चीज़ें ऐसी ही चलती रहेगी, इतना बड़ा मार्केट वो लूज़ करते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो इनका आने वाले समय में रेवेन्यू गिरेगा, टॉप लाइन गिरेगा तो प्रॉफिट यहाँ पे गिरेगा, बॉटम लाइन गिरेगा, वैल्यूएशन वापस रिस्ट्रक्चर किया जाएगा, नीचे स्टॉक्स यहाँ पे आएंगे, इसी का खतरा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता रहेगा। एंड ऑब्वियसली इस चीज़ के चलते कौन कौन से कंपनीज है जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा खतरा है, तो नंबर 1 कंपनी है दोस्तों गोकुलदास एक्सपोर्ट। क्योंकि गोकुलदास एक्सपोर्ट की बात कर ले, वो अमेरिका में को बाप रे बाप 50 से लेकर 70% तक अपना टेक्सटाइल का सामान एक्सपोर्ट करता है, 50 से 70, जस्ट इमेजिन। देन पेयर ग्लोबल लिमिटेड की बात कर ले तो 50 से 70 ये भी है। देन नेक्स्ट कैटेक्स गारमेंट्स की अगर बात कर ले तो ये भी 70% के आसपास है। ठीक है, देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे कहें इंडो काउंट इंडस्ट्रीज़ की बात कर ले तो 50 to 60% ये भी अमेरिका में भेजता है। देन वेल्सपन की अगर बात कर ले ये भी 40 से 50% भेजता है। फेस 3 लिमिटेड की बात कर ले ये भी 65% तक भेजता है।
अरविंद लिमिटेड की बात करें तो चलो इनका तो 30% देखने को मिला। अभी 30% भी कोई कम नहीं होता है भाई, बहुत होता है, बट ये 60-70 देखने के बाद 30% देख के तो काफ़ी कम लगता है। ठीक है, देन अगर हम लोग बात कर रहे हैं और कौन से हैं, तो आप देख सकते हो KPR मिल्स 20 से 21%, ट्राइडेंट 40%, आप देख सकते हो। ये क्या है, ये सब कुछ ऐसे कंपनीज है जो अमेरिका में क्या करते हैं, अपना जो एक्सपोर्ट करते हैं। तो अमेरिका इनका मतलब 40%, किसी का 30%, किसी का 60%, इतना एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन यहाँ पे देता है। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं इनके लिए आने वाले समय में कितना टफ टाइम यहाँ पे रहने वाला है। सो जरूर आप चाहो तो इन कंपनीज को भी स्टडी कर सकते हो एंड इस सिचुएशन के ऊपर भी ध्यान यहाँ पे रख सकते हो। अभी देख लेते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। सर सोल्यूशन तो वही होगा कि भाई ट्रेड डील, मतलब चीज़ों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। बट ट्रंप ने तो भाई पहले ही बोल दिया कि नहीं भाई, अब तो हम आगे बातचीत ही यहाँ पे नहीं करेंगे जब तक हमारी बातें नहीं मांगी जाएगी। लेट्स सी अभी क्या होता है आगे, नोबडी नोज। यू टर्न वो लेते रहते हैं, अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। बट यस, ये बैड न्यूज़ तो ज़रूर है भाई कि इस प्रकार की चीज़ें हमारे इंडस्ट्रीज़ को ख़राब करेगी एंड इसकी शुरुआत भी यहाँ पे हो चुके हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो एंड इन दोनों चैनल पे आप चाहो तो विजिट यहाँ पे कर सकते हैं। एंड जो नया वीडियो आज के दिन इस चैनल पे अपलोड यहाँ पे हो चुका है, ठीक है, इसको भी देख सकते हो। या फिर स्क्रीन के ऊपर अभी आप देख सकते हैं, देखिए विंडो अपीयर हो चुकी होगी, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली उस वीडियो के ऊपर जंप यहाँ पे कर सकते हो, उसको स्टडी कर सकते हो। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।